Good morning everyone. This is Dharti ma'am again. Today's your 41st lecture and last lecture जो हमने किया था वो 40th lecture किया था. उस lecture में हमने 4 gaps rule किया था और आज हम करेंगे DNA का structure. Clear? Now let us start with the first slide जिसमें आपको helical structure show किया है और इसे ही हम DNA कहते हैं. Now see the second slide. डीएनए का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जांपल हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है. सो देखिए पहले डिफाइन, न्यूक्लियोसाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. क्लियर? सो ये दो चीज़ों से बनता है, दैट इज पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस. सेकेंड टर्म है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड. फर्स्ट थी न्यूक्लियोसाइड एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियोटाइड. जो न्यूक्लियोटाइड है ये बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप. इसमें जो आपने ऊपर किया दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बनता है. और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के. Then next point है nucleotide have 3 characteristic components, that is first one is nitrogenous base, second one is pentose sugar, third one is phosphate group. So we have the 3 components. First one is nitrogenous base, second one is pentose sugar and the third one is phosphate group. तो आपने ये तीनों जो components के नाम हैं ये याद रखने हैं, इसीलिए मैंने इसे डबल बार रिपीट किया है. See the next slide. नेक्स्ट स्लाइड में हमें डीएनए के लिए जनरल बताया है कि डीएनए क्या है. डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. वी हैव द टू, फर्स्ट वन इज द डीएनए दैट इज अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड द सेकेंड वन इज अ आरएनए दैट इज अ राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो पहले हम जो करेंगे दैट इज डीएनए और उसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे आरएनए. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. डीएनए जो है वो पॉलीमर है किसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का. तो न्यूक्लियोटाइड हमने देखा कि क्या होता है, ये बहुत जब लंबी चेन बना देते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं, एक पॉलीमर फॉर्म होता है तो क्या बनता है उससे? डीएनए. देन ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंड्स इसमें अवेलेबल होते हैं. डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. हेलिक्स जो है वो रोटेटरी स्ट्रक्चर है, वो आगे आप डायग्राम में देखेंगे. तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये पाया जाता है क्रोमोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में. क्लियर? देन ये एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में. रेस्ट जो बच जाते हैं उसमें आरएनए होता है, बट मोस्टली ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इसी में प्रेजेंट होती है. अब हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं that is related to the discovery of the structure of DNA. तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है कि फ्राइडरिच नाम के एक साइंटिस्ट थे, पर्सन थे, जिन्होंने देखा कि डीएनए जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. क्लियर? इन्होंने इसे आइडेंटिफाई किया था और इसे तब जो नाम दिया था वो दिया था न्यूक्लिन. फ्राइडरिच ने इन्हें क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन. नेक्स्ट है कि in 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने, वॉटसन एंड क्रिक ने एक सिंपल डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का. ठीक है? और वो बहुत ही फेमस है. जो भी हम स्ट्रक्चर करते हैं डीएनए का वो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ही होता है. देन नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड है 4 डिफरेंट लेवल्स पे. फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी, सेकेंड इज अ सेकेंडरी, थर्ड वन इज़ अ टर्शरी एंड द फोर्थ वन इज़ अ क्वाटनरी. तो ये अलग अलग लेवल्स हैं इसके. और डीएनए के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ अ डीऑक्सी राइबोस दैट इज़ अ पेंटोज शुगर. क्लियर? सेकेंड वन इज़ अ बेस. देयर आर 4 डिफरेंट वन आर देयर. फर्स्ट वन इज़ एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और आरएनए के केस में यूरेसिल हो जाता है. थर्ड वन इज़
phosphate. So we have the deoxyribose, that is a pentose sugar, then we have the base, and the third one is a phosphate. Then in the next slide, see the next slide there, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड के और आरएनए न्यूक्लियोटाइड के। वैसे तो हमने यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड ही करना है, बट आप साथ में आरएनए न्यूक्लियोटाइड भी देख लीजिए। इसमें फॉस्फेट है, डीऑक्सीराइबोस है और ऊपर बेस है। ये जो बेस है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन है डीएनए न्यूक्लियोटाइड में। बट आरएनए में आप देखिए उसमें फॉस्फेट, राइबोस और ऊपर बेस लिखा है, और बेस में है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आरएनए के केस में यूरेसिल आ जाता है थायमिन की जगह पर। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर है इसका। नेक्स्ट स्लाइड में नाइट्रोजनियस बेस के लिए बताया गया है कि हमने ये पहले भी किया। वी हैव द टू ग्रुप्स, पायरिमिडीन्स एंड प्यूरीन्स। पायरिमिडीन्स जो हैं ये 6 मेंबर रिंग हैं, मेड अप ऑफ 6 मेंबर रिंग, और इसमें आते हैं थायमिन एंड साइटोसिन। प्यूरीन्स में हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, लेकिन वो फ्यूज्ड होती है, ज्वाइन होती है किसके साथ? 5 मेंबर रिंग के साथ। साथ में आपको स्ट्रक्चर भी वहाँ पे शो किया है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये इंक्लूड करता है एडेनिन एंड ग्वानिन। और ये जो रिंग्स हैं ये सिर्फ कार्बन से नहीं बनी होती हैं। द रिंग्स आर नॉट ओनली मेड ऑफ कार्बन्स, इसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो आते हैं। नेक्स्ट वी हैव द नाइट्रोजनियस बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए। वी हैव द प्यूरीन और इसका पेरेंट कंपाउंड साथ में बताया, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन अलग अलग पोजीशन पे अवेलेबल हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट है एडेनिन एंड ग्वानिन। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करने हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास पायरिमिडीन, जिसमें पेरेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया है, ये भी अलग अलग पोजीशन पे अवेलेबल है। एंड इसमें साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। यूरेसिल अगेन जो है यहाँ पे शो किया है और नीचे लिखा है डेट इज फाउंड इन आरएनए, एंड थायमिन किस में होता है? डीएनए में। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स इसके आने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट कि बेस और शुगर जब ये मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। एग्जाम्पल दी है डेट इज एडेनिन जो बेस है, और राइबोस शुगर है, तो ये क्या बनाएगा? एडिनोसाइन। अगेन एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस इज शुगर, तो ये क्या बनाएंगे? डीऑक्सी एडिनोसाइन। क्लियर? देन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट हो तो ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। और इसके एग्जाम्पल्स हमें दी हुई हैं, डेट इज डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, देन डीऑक्सी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, देन डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तीनों इसकी एग्जाम्पल है न्यूक्लियोटाइड्स की। ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अब हम एक बार फिर से इसकी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या किया है आज। सबसे पहले हमने देखा डीएनए की स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड थी आपकी जिसमें आपको हेलिकल स्ट्रक्चर शो हो रहा था, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर ही शो था। सेकंड स्लाइड में था आपका कि सम बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। बेसिक पॉइंट्स में आपने न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड देखा और देखा कि ये किन कंपोनेंट से बनते हैं। नेक्स्ट वी हैव द डीएनए। डीएनए के बारे में हमने देखा डेट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीमर है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट होता है और कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। देन हमने देखा कि फ्राइडरिच ने इसे डिस्कवर्ड किया था एज अ एसिडिक सब्सटेंस और इसे नाम दिया था न्यूक्लिन। नेक्स्ट स्लाइड में हमने वॉटसन एंड क्रिक का देखा कि उन्होंने 1953 में हमें क्या दिया? डबल हेलिक्स मॉडल दिया डीएनए का। देन डीएनए के हमने लेवल देखे डेट इट हैज़ अ प्राइम, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी लेवल, और उसके कंपोनेंट्स देखे हैं जिसमें डीऑक्सीराइबोस जो पेंटोज शुगर है, देन बेसिस देखे और फॉस्फेट। देन इनके स्ट्रक्चर डीएनए न्यूक्लियोटाइड का और आरएनए न्यूक्लियोटाइड का। उसके बाद हमने प्यूरीन्स और पैरामिडीन्स को देखा है कि ये रिंग से फॉर्म होते हैं। और फाइनली वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन डेट इज एडेनिन एंड ग्वानिन, पैरामिडीन के जिसमें साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन है। एंड उसके बाद हमने देखा कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है विद इट्स एग्जाम्पल एज वेल। तो यहाँ तक था आपका डीएनए का हाफ
टॉपिक। जो बाकी रह गया है वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव ए नाइस डे।